हेलो बच्चों, इस टॉपिक से पहले मैंने जो आपको टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था वायुमंडलीय दाब और प्रमाणिक वायु दाब। अभी जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं आज की वीडियो में वो है निर्द्रव दाब मापी। निर्द्रव दाब मापी क्या होता है? इस निर्द्रव दाब मापी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम द्रव का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें एक धातु का डब्बा होता है, ठीक है, उसके अंदर की वायु निकाल दी जाती है। धातु के डब्बे के अंदर इसमें एक लीवर होता है, बीच में लीवर से जुड़े इसके संकेतक होते हैं। यहाँ पर एक कमानी होती है और जब कमानी ऊपर नीचे होती है तो क्या होता है, लीवर हिलता है। लीवर हिलता है तो संकेतक भी हिलते हैं और ये संकेतक का जो निशान है ये पैमाने पर स्थिर रहता है। ये इस पैमाने से रीडिंग बताता है कि वहां पर कितना वायु दाब है। अभी काम कैसे करता है आप ये देखिए। निर्द्रव दाब मापी का प्रयोग, चलिए थोड़ा सा ये लिखा हुआ है आपको हम दिखा देते हैं जिससे कि अपने नोट्स में लिख सकें, क्योंकि आप ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। मैं दोबारा नहीं इसको पढ़ाऊंगी, बस वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी तो आप इसको देख सकते हैं। निर्द्रव दाब मापी का प्रयोग वायु दाब को नापने के लिए किया जाता है। इसमें एक गोलाकार धातु का डब्बा होता है जिसकी ऊपरी सतह वायुमंडलीय दाब के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। सूक्ष्मग्राही होती है मतलब कि जो वायुमंडल का दाब है उसके प्रति सेंसिटिव होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है, ये मैंने आपको बताया था अभी। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है तथा दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। देखिए क्या होता है, हमने इसके हवा निकाल दी बीच में से, ये जो है बहुत सेंसिटिव है वायु दाब के लिए। अभी क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ा। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो क्या हुआ, ये जो कमानी थी ये फैल गई, ठीक है। वायुमंडलीय दाब बढ़ा, इस पे उसने दाब डाला, जब दाब डाला तो कमानी अंदर दब जाती है। सॉरी, ये बढ़ने पर कमानी जो है वो जब इसे दाब डालेगी, इसके ऊपर दाब डाला तो क्या होगा, जब आप इसको किसी डब्बे को प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो पिचकेगा ना। ऐसे ही क्या होता है, जब ये दाब डाला इसके ऊपर तो ये पिचक गया। पिचकने से क्या होगा, ये जो कमानी है ये दब जाएगी। जब ये दबेगी लीवर हिलेगा, संकेतक पे जाएगा, संकेतक घूमेगा और बता देगा कि यहाँ पर वायु दाब कितना है। और अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो कम होगा तो क्या होगा, वो फैलेगा, फूलेगा, मतलब तो डब्बा है वो फूलेगा, कमानी फैलेगी और ये लीवर जो है ये हिलेगा और संकेतक इसको बता देगा कि इस पर कितना वायु दाब है, मतलब रीडिंग जो आएगी वो उस पर आ जाएगी, ठीक है। यही है इसमें। देखिए सतह की इस गति के कारण कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इस कमानी के साथ लीवर लगा होता है जिससे जुड़े संकेतक के द्वारा पैमाने पर दाब का पाठ्यांक लिया जाता है। निर्द्रव दाब मापी घड़ी के आकार का होता है तथा इसमें द्रव का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको निर्द्रव दाब मापी कहते हैं। चलो बच्चों, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको निर्द्रव दाब मापी, क्योंकि बच्चों को यूजुअली समझ में नहीं आता है, इसलिए आप फिर से एक बार देख लीजिए। क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो इन्होंने वायुमंडल ने इसके ऊपर दाब डाला, दाब डालने से धातु का डब्बा पिचक गया। पिचकने से क्या हुआ, कमानी दब गई, इससे लीवर पे इफेक्ट हुआ, लीवर ने संकेतक को इफेक्ट किया, संकेतक ने पैमाने पर रीडिंग को पढ़ लिया। क्या हुआ फिर, जब वायुमंडलीय दाब कम है तो ये धातु का डब्बा जो है बाहर फैलेगा। जब ये फैलेगा तो कमानी भी फैलेगी और लीवर पे इफेक्ट करेगी, लीवर संकेतक को बताएगा, संकेतक इस पैमाने पर रीडिंग ले लेगा, ठीक है, सिंपल। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।